भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है। भारतीय ट्रेन यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। करीब 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यह 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 177 वर्ष पुराना भारतीय रेलवे आज भी सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन का जरिया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। ऐसा कौन होगा जिसने रेल की रोमांचक यात्रा न की हो? पर क्या आप भारत में रेल का पूरा इतिहास जानते हैं? भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो पूरे देश में 1,02,000 किलोमीटर से भी अधिक स्थानों पर फैला हुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेवाएं जनता को प्रदान की जाती हैं, जिनमें एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अगर किराए की बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों का किराया सबसे कम और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी ओर एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बीच बीच का होता है। बता दें कि आज से करीब 168 साल पहले 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी। आइए जानते हैं उस वक्त कैसा नज़ारा था और कैसी थी पहली ट्रेन। भारतीय रेलवे दुनिया का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। देश में करीब 66,000 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। यह दुनिया के 3 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। माल ढुलाई के लिए भारतीय रेल देश में सबसे बड़ा परिवहन साधन है। देश में कोयले की ढुलाई सबसे ज़्यादा 90% रेलवे से ही की जाती है। इतने बड़े रोड पर 21,000 से ज़्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें रोज दौड़ती हैं। वहीं अगर पैसेंजर की बात करें तो कोरोना से पहले लगभग इसमें 2.5 करोड़ लोग सफ़र करते थे। अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी उस समय ऐसा हो रहा था कि दोपहर के 3:35। वहीं 4:45 पर ठाणे पहुंच गई थी। पहली ट्रेन 20 बोगी की थी। इस ट्रेन को 3 इंजनों की मदद से चलाया जाता था। इसमें 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। बता दें कि 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। भारत में सन 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हो गए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गईं। सबसे पहले नैरो गेज पर रेल चली थी और उसके बाद में मीटर गेज और उसके बाद ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च सन 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप का इंजन बनाया था, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का 37 मीटर का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉडगेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। भाप से चलती हुई रेलवे अब आधुनिकता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुकी है और अब यह कोयला बिजली को बहुत पीछे छोड़कर बिना ड्राइवर के सफ़र पर निकलने को तैयार है। ट्रेन ने इस बीच कई रूप बदले हैं। मेट्रो और T18 इसका आधुनिकतम रूप है। T18 ट्रेन लंबी दूरी की बिना इंजन की ट्रेन है, जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। रेलवे की आधुनिकता के बाद अब रेलवे स्टेशन और स्टेशन परिसर के आधुनिक होने का समय आ चुका है। संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ट्रेनें रोजाना करीब 37,689 ऐसे जर्जर पुलों से होकर गुजरती हैं जिनकी आयु 100 साल से भी अधिक है। वहीं भारत में कुल रेल पुलों की संख्या 1,47,523 है, यानी कि हर तीसरा पुल 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। पूरे देश में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे देश में 53% ट्रेन रूट पर
विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। वहीं गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन है। यह हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। आगरा से झांसी के बीच इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस लगभग 82 घंटे में 30 मिनट में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सफ़र के दौरान यह ट्रेन 57 स्टेशनों पर रुकती है। यह यात्रा न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। यह रिकॉर्ड पहले पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर 1072 मीटर पर प्लेटफार्म के पास था। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बिजली लाइन का विस्तार किया गया। 21 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एक 56 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण किया। यह बॉम्बे को खानदेश और बरार से जोड़ती थी। जेम्स जॉन बर्कले इसके मुख्य अभियंता थे। 1853 में इसी ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन चली थी। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से 7 मार्ग निकलते हैं। मथुरा जंक्शन में भारत के सभी प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी के साथ 10 प्लेटफार्म भी हैं। मुंबई में स्थित बोरीबंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और एशिया की सबसे महंगी ट्रेन में से एक है। महाराजा एक्सप्रेस 8 दिनों की यात्रा के दौरान अपने मेहमानों को ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी के स्नान घाटों सहित भारत के कुछ सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ले जाती है। इसके डीलक्स केबिन के लिए कीमत $800 से शुरू होती है। प्रेसिडेंशियल स्वीट का सबसे महंगा टिकट आपको $2500 में मिलेगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 के अंत में नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की जाएगी। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन बनेंगे। इस 500 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 155 किलोमीटर रूट महाराष्ट्र में, 4.3 किलोमीटर रूट यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली में और 348 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में है। इस हाई स्पीड रेल की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे में तय कर सकती है। 177 वर्ष पुराना भारतीय रेलवे आज भी सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन का जरिया है।